बहुत दुख की बात है, बिहार में बच्चों की डेथ हो रही है। कारण AES, एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। और इस साल ही क्यों, हर साल, और बिहार में ही क्यों, पूरे देश भर में हजारों बच्चों की डेथ एंसेफेलाइटिस से होती आई है, जबकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से किसी की डेथ हो जाए। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको 3 बातों को समझना होगा। नंबर 1, एंसेफेलाइटिस होता क्या है, नंबर 2, क्यों होता है, और नंबर 3, इसे क्योर कैसे करें। नंबर 1, एंसेफेलाइटिस होता क्या है। एक्चुअली इसके कई सारे नाम हैं, प्रोग्रेसिव एंसेफेलाइटिस, एक्यूट एंसेफेलाइटिस, क्रॉनिक एंसेफेलाइटिस, प्राइमरी एंसेफेलाइटिस, सेकेंडरी एंसेफेलाइटिस, जापानीज एंसेफेलाइटिस, या फिर थोड़े मुश्किल नाम MIB, दैट इज मीजल्स इंक्लूजन बॉडी एंसेफेलाइटिस, या फिर SSPE, दैट इज सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनएंसेफेलाइटिस। ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। सिंपली इतना याद रखिए, एंसेफेलाइटिस का मतलब होता है ब्रेन में इन्फ्लेमेशन, यानी कि ब्रेन में घाव। अब घाव का कारण क्या है, वो बैक्टीरियल रीजन है, वायरल रीजन है, वो पैथोजन है, वो कोई ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है, जो भी उसका कारण है, उस कारण से नाम डिसाइड होता है। लेकिन नाम कुछ भी हो, एंसेफेलाइटिस में जो सिम्टम है वो लगभग सिमिलर होते हैं। एक पार्ट सिम्टम का होता है फ्लू लाइक सिम्टम, हाई टेम्परेचर होना, वीकनेस, कमजोरी होना, साथ में उल्टी और लूज मोशन होना। सो ये तो हो गया फ्लू लाइक सिम्टम। लेकिन इसे फ्लू नहीं बोलते, इन्फ्लुएंजा नहीं बोलते, H1N1 डेंगू ना बोल के इसको एंसेफेलाइटिस बोलेंगे अगर इसके साथ कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी एसोसिएट हो जाए, जैसे कि साथ में मेमोरी लॉस, या फिर हेलुसिनेशन, या फिर डिसओरिएंटेशन, या फिर सीजर, या फिर स्टिफ बैक एंड नेक, यानी कि फ्लू लाइक सिम्टम प्लस न्यूरोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट दोनों अगर मिल जाए तो उसे फ्लू ना बोल के, इन्फ्लुएंजा ना बोल के, उसको बोल देंगे एंसेफेलाइटिस। अब उसके डायग्नोसिस के तरीके जैसे MRI है, CT स्कैन है, ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, उससे और ज़्यादा प्रिसाइज नाम उसके साथ लग जाएगा। वो नाम प्रोग्रेसिव होगा या एक्यूट होगा या क्रॉनिक होगा या मीजल इंड्यूस्ड होगा, वो फिर डिपेंड करता है। लेकिन ये इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, डायग्नोसिस की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये क्लियर है कि अगर फ्लू है, साथ में कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, दैट मीन्स इट कैन बी एंसेफेलाइटिस। अब आता है दूसरी बात, वो ये कि एंसेफेलाइटिस होता क्यों है, व्हाट इज द कॉज। कॉज इज वेरी सिंपल एंड क्लियर। 3 बातें। नंबर 1, डिहाइड्रेशन, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी की कमी। नंबर 2, हाइपोग्लाइसेमिक, यानी कि बहुत ज़्यादा भूख, यानी कि बॉडी में ग्लूकोज की कमी। एंड नंबर 3, वीक इम्यूनिटी, बहुत कमज़ोर इम्यूनिटी। वो कमज़ोर इम्यूनिटी के कई सारे कारण हो सकते हैं। प्रमुख, मिनरल लॉस। ये तीनों चीज़ें अगर किसी इंसान के अंदर हो एक ही साथ, और साथ में उसके बॉडी में वायरस या बैक्टीरियल अटैक हो जाए, दैट में लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन विच यू कैन कॉल एज एंसेफेलाइटिस। लेकिन इससे किसी की मौत नहीं हो सकती, बॉडी खुद ब खुद रिकवर कर लेता है। कुछ दिन की बात होती है, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, रिकवर हो ही जाता है। लेकिन आजकल आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं, बिहार में बच्चों की डेथ हो रही है, और ऐसा हर साल होता है। डेथ तभी होगी जब इसमें एक कन्वेंशनल मेडिकल प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। कन्वेंशनल मेडिकल प्रोटोकॉल क्या है, फीवर है तो एंटीपायरेटिक ड्रग दे दो। एंटीपायरेटिक ड्रग फीवर को कम कर देता है, लेकिन साथ में इम्यूनिटी को और कंप्रोमाइज कर देता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर है, उस इम्यूनिटी को अटैक कर दिया एंटीपायरेटिक ड्रग्स ने और कमजोर कर दिया। साथ में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स का एक अनफॉर्चुनेट रोल है, वो बॉडी को डिहाइड्रेट करने का काम भी करता है। सो बॉडी इज ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड, उसको और एक्सट्रीम डिहाइड्रेट कर रहे हैं। और ऐसे में अगर पेशेंट कुक्ड फूड लेता है तो अक्सर वो उल्टी कर देता है और लूज मोशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। बॉडी में खाने की कमी ऑलरेडी थी, लेकिन अब उसका नामो निशान तक नहीं है। सो दिस लीड्स टू डेथ। अब आता है इसमें क्योर कैसे करें। देखिए, जैसा आपने देखा कि अक्सर ये गर्मी के सीज़न में होता है, बिकॉज दैट इज़ द टाइम जब ज़्यादा डिहाइड्रेशन के चांसेस हैं। सो डिहाइड्रेशन का उल्टा हाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसेमिक का उल्टा इनटेक ऑफ फूड, लेकिन इनटेक वो कर नहीं पा रहा है, जितनी बार कर रहा है वो उल्टी हो जा रहा है, तो उसका निवारण करना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इम्यूनिटी। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि
विद इन सम आवर्स इम्यूनिटी एकदम से बूस्ट हो जाए, वो एक ही तरह से हो सकता है, दैट इज मैसिव डोज ऑफ विटामिन सी। मैसिव डोज ऑफ विटामिन सी जैसे ही पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट में एक रिएक्शन इंड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड फैंटन रिएक्शन, एंड फैंटन रिएक्शन के तहत immunity can be boosted within 3 to 4 hours. So massive quantity of vitamin C in the patient, number one. Number two, mineral balance that we can achieve by giving coconut water, nature's mineral water. यानी कि पेशेंट को दो चीज़ देना है, एक बहुत सारा विटामिन सी और दूसरा बहुत सारा कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर कई सारे काम एक साथ करता है। नंबर वन, हाइड्रेशन का काम करेगा। नंबर टू, ग्लूकोज। कोकोनट वाटर का जो ग्लूकोज है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्लूकोज विच नॉर्मली इज गिवन टू द पेशेंट, राइट, सो इन द हॉस्पिटल सेटअप. So the kind of glucose which is there in coconut water, that is the glucose which the body accept very quickly. जहाँ पे वॉमिटिंग के चांसेस नहीं होते, बॉडी उसे रिजेक्ट नहीं करती, वो इमीडिएटली एसिमुलेट करती है, मेटाबोलाइज करती है, एक्सेप्ट करती है. सो हाउ टू अचीव दिस, how to reverse dehydration, how to reverse hypoglycemic state, and how to reverse weak immunity. This you can achieve in 3 days, that is in 72 hours, in 3 stages. Stage 1, stage 2 and stage 3. Stage 1 is a diet which you have to follow on day 1. मैं ऐसे बोलता हूँ day 1 is liquid diet. Day 1 में आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फॉर्मूले के हिसाब से आपको पेशेंट को सिर्फ दो ही चीज़ फीड करने हैं, दैट इज सिट्रस जूस. सिट्रस जूस मतलब मौसमी का जूस या संतरे का जूस या फिर पाइनएप्पल का जूस या इन तीनों का मिक्स करके जूस. कितनी क्वांटिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. मान लीजिए पेशेंट का वेट है 40 kg, 40 डिवाइडेड बाई 10 दैट बिकम्स 4 ग्लास. ईच ग्लास अज्यूमिंग इज 300 ml. सो 300 ml इंटू 4 दैट इज अबाउट 1200 ml of citrus fruit juice and the same amount of coconut water in the whole day. यानी कि 8 ग्लास बच्चे को या पेशेंट को पिलाना है पूरे दिन भर में, these two things alternatively. मतलब पहले घंटे में सिट्रस फ्रूट जूस, 2 घंटे बाद फिर कोकोनट वाटर थी, फिर 1.5-2 घंटे बाद सिट्रस फ्रूट जूस, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद कोकोनट वाटर पूरे दिन भर में. और जब भी वो पेशेंट पिएगा तो वो सिप सिप करके पिएगा, तेजी से नहीं पिएगा. दैट इज व्हाट यू हैव टू अचीव ऑन डे 1. और जैसे ही आप इस थेरेपी को स्टार्ट करेंगे, विद इन 2-3 आवर्स पेशेंट का टेम्परेचर कंट्रोल में आने लगेगा. यानी कि पेशेंट का टेम्परेचर लगभग 100 और 101 डिग्री के आसपास रहेगा, उससे ऊपर एक्सटेंड नहीं करेगा. दैट इज व्हाट यू विल बी एबल टू अचीव ऑन डे 1. डे 2, दैट व्हाट आई कॉल एज फ्लूइड डे, यानी कि लिक्विड एंड साथ में फ्लूइड. लिक्विड फॉर्मूले के अनुसार अब आ जाता है 40 kg, लेट्स से पेशेंट का वेट है, डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 2 ग्लास ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस प्लस 2 ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर इन द होल डे. इसके साथ टोमेटो एंड कोकुम्बर यानी कि खीरा और टमाटर, ये दोनों चीज देना है. क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बॉडी वेट इंटू 5. इन दिस केस लेट्स से पेशेंट इज 40 kg इंटू 5 दैट इज अबाउट 200 grams ऑफ कोकुम्बर एंड टोमेटो, 200 ग्राम टमाटर और खीरा कच्चा. सो ये है डे 2 के पेशेंट की डाइट. डे 2 में पेशेंट को ये डाइट पूरे दिन भर में खिलाना है और पिलाना है. इससे 70% रिकवरी सेकेंड डे तक हो जाएगी. एंड थर्ड डे इट इज कॉल्ड लिक्विड, फ्लूइड एंड सॉलिड डाइट. यानी कि फॉर्मूले के हिसाब से पेशेंट को ब्रेकफास्ट में एज ए ब्रेकफास्ट सिर्फ लिक्विड देना है, सिट्रस फ्रूट जूस, फिर 1 घंटे बाद कोकोनट वाटर. उसके बाद लंच के समय में सिर्फ फ्लूइड यानी कि टमाटर और खीरा फॉर्मूले के हिसाब से जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसा आपने डे 2 में दिया था. और डिनर में नॉर्मल कुक्ड वेजिटेरियन फूड विद वेरी लेस ऑयल एंड वेरी लेस सॉल्ट. बाय थर्ड डे द पेशेंट विल रिकवर कंप्लीटली. लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम अगले 1 हफ्ते तक दिन में एटलीस्ट 1 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस और 1 ग्लास कोकोनट वाटर चालू रखिए इन एडिशन टू नॉर्मल कुक्ड फूड. सो ये है बहुत ही सिंपल उपाय किसी भी पेशेंट के एंसेफेलाइटिस से या फ्लू लाइक सिंड्रोम से बाहर निकलने का.
और ये जो मैंने आपको बताया, ये सारे बातें मैंने जिन रिसर्च पेपर से ली हैं, वो सारे रिसर्च पेपर इस वक्त आपके स्क्रीन में ऑलरेडी फ्लैश हो रहे हैं। सो ये रिसर्च पेपर के डिटेल में जाके देखेंगे तो पूरा साइंस आपको समझ आ जाएगा। लेकिन साइंस को आसानी से समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए और एक वीडियो आप देख सकते हैं, फीवर क्योर इन 72 आवर्स। ये 1.25 घंटे का वीडियो है। इस वीडियो में पूरे इलॉबरेट तरीके से सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है। सो अब आपकी और मेरी, हमारी दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक और बच्चे की डेथ एनसीफ्लाइटिस से ना हो। मैंने ऑलरेडी बिहार सरकार को मेल कर दिया है दैट आई वॉलंटियर, मी एंड माई टीम वॉलंटियर फॉर द कॉज। अगर आपको लगता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं तो हम वॉलंटियर हैं, करते हैं अपने आप को, हमारी टीम को। आई एक्सटेंड माई सपोर्ट टू द बिहार गवर्नमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ एनसीफ्लाइटिस क्योर मेथड आपके माध्यम से एंड पेशेंट तक ज़रूर पहुँचेगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू।